हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 5/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो इसमें आज हम 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा, और उसके आगे के पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि क्षेत्र 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक और मालदीव का क्षेत्रफल 298 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई थी। कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं और उनसे संबंधित खेल निम्नलिखित हैं, जैसे हॉकी आगा खा कप है, वेलिंगटन कप है और नेहरू ट्रॉफी है। फुटबॉल से कौन कौन है, संतोष ट्रॉफी है और डूरंड कप है। क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है और देवधर ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समय अवधि का सूत्र क्या है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/आवृत्ति। इससे जुड़े तथ्य देखिए। किसी भी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समयावधि का सूत्र T=1/f है, जहाँ T समय अवधि और F आवृत्ति है। समयावधि की SI इकाई सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपसभापति को। इससे जुड़े तथ्य देखिए। सभापति के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सभापति अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NaHCO3। इससे जुड़े तथ्य देखिए। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैसे धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। साधारण नमक को क्या कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन प्रीमियम लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीष पांडे। इससे जुड़े तथ्य देखिए। इंडियन प्रीमियम लीग IPL में शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। इन्होंने IPL में दूसरे संस्करण 2009 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि IPL इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में ब्रेंडन मैकुलम ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर। इससे जुड़े तथ्य देखिए। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडव लैदान के मंदिर से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में
स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने अपने 8वीं शताब्दी में करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइज ईयर निर्धारित किया गया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2004। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। तो महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल राइज ईयर के रूप में निर्धारित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित हैं, जैसे रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब है, 2026 का है। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 है। कैमलिडस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है। सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 है। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 है और नट्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 है। अगला हमारा दिया हुआ है कि दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है, यह 2016 है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बीजक। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं। पहला है साखी, कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन इसमें किया गया है। दूसरा है संबल, इसमें कबीर के पदों का संकलन है। तीसरा हमारा है रामायणी, इसकी रचना का चौपाई में हुई है। कबीर दास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द टर्मिनेटर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज हैं जिन्हें द टर्मिनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जैमी और द बॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जीव मिल्खा सिंह को भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1930। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस यात्रा से की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जोतना। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण, मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1783 में। इससे जुड़े तथ्य देखिए रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकिना, काजिरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2015 से 20। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दिया गया है
भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015 से 20 के लिए की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। विदेश व्यापार की नीति का उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, अनुकूलन भुगतान संतुलन बनाना था। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाजरा। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, बाजरा तेल फसल नहीं है, यह एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेष सरसों, मूंगफली तथा सीसम की फसल तेल फसल है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दमन और दीव। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात मात्र 618 है तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है, जिसका लिंगानुपात 1038 है। शेष अन्य राज्यों में लिंगानुपात निम्नलिखित है, जैसे दिल्ली में 868, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876 और लक्षद्वीप में 946 है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यूएस ओपन 2018 में वोमेन्स सिंगल खिताब किसने जीता? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने यूएसए की सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना सवालेका को हराकर जीता था। पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर जीता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय गणराज्य में ... राज्य और ... केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 और 7। ये पहले की डाटा है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्नकाल के समय भारतीय गणराज्य में कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक कुमार माथुर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 7वें केंद्र शासित केंद्रीय वेतन आयोग के चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को बनाया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन श्री निवास बरादाचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया है, जैसे विभिन्न संघ शासित राज्यों में लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीटें निम्नलिखित हैं, जैसे दिल्ली में कितनी हैं? 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, पांडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में कितनी है? 3 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है और लक्षद्वीप में कितनी है? तो 1 सीट निर्धारित है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगोलिया। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दिया गया है,
गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप से घिरा देश है और सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी का मरुस्थल और पश्चिम में अतलाई पर्वत स्थित है। प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति निम्न है। जैसे सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो उत्तरी में अफ्रीका में है। गिब्स, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। हमद रब अली खाली कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है। कालाहारी का मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना में है। कामा का कहाँ है, तो उत्तरी चिली में है। कराकुम का कहाँ पे है, तो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान की घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थिति निम्नलिखित है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल कहाँ है, तो कर्नाटक में है। जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजा जी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और सुंदरवन और बुक्सा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टमाटर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हम देखिए तथ्य दिया गया है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। तो यहाँ अम्ल दिया है, यहाँ प्राकृतिक स्रोत दिया गया है। तो अम्ल की बात करें, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल का किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरा और नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, तो खट्टा पदार्थ जैसे दूध के दही में होता है। और मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी का जो डंक होता है और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में से संबंधित है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुछ प्रमुख चित्रकारी उनसे संबंधित राज्य कौन से हैं, तो जैसे दिया हुआ है, महाराष्ट्र में क्या है, वारली और पिंगुली चित्रकारी फेमस है। आंध्र प्रदेश में क्या है, तो लेपाक्षी है, सवारा है और कलमकारी है। पश्चिम बंगाल में क्या है, डोकरा है, कालीघाट है और पट चित्रकला है। बिहार में कौन सा है, मधुबनी है, मधुबनी चित्रकला फेमस है। मध्य प्रदेश में कौन है, गोंड चित्रकला है और गुजरात में कौन है, पिथौरा चित्रकला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चन का ही एनालिसिस करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डॉट डॉट ऊर्जा कहा जाता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भूतापी ऊर्जा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। भूतापी ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से जो ज्वालामुखी, गीजर, ऊष्मा स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।